कुंडली का एक ऐसा दोष जिसे 80% एस्ट्रोलॉजर भी नहीं जानते, हाँ इसका नाम ही नहीं जानते, और वो है कैमद्रुम दोष। कई लोग इसे कैमद्रुम योग कहते हैं, कई लोग दोष कहते हैं, जो भी कहें ये देता तो प्रॉब्लम ही है, तो मैं तो इसे दोष ही कहता हूं। ये जो कैमद्रुम दोष है होता क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये सिर्फ लग्न कुंडली में या फिर चंद्र कुंडली में देखा जा सकता है। इसके अलावा नवमाश में, दशमाश में या किसी भी डिविजनल चार्ट में नहीं देखा जाता। तो आप चाहे तो चंद्र कुंडली से देखें, चाहे लग्न कुंडली से देखें, कि चंद्र जो है, चंद्र अकेले बैठे हुए हों किसी हाउस में, अकेले, कोई प्लैनेट साथ में ना हो, इवन राहु केतु भी साथ में ना हो, और उसके आगे वाले भाव में, उसके पीछे वाले भाव में भी कोई प्लैनेट ना हो, है ना, तो इसे कैमद्रुम दोष की स्थिति कहा जाता है। अब ये जो कैमद्रुम दोष है, ये कुछ सिचुएशंस में भंग भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मैं मिला हूं, उनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है जिसमें कि उन्हें कैमद्रुम दोष के प्रभाव उतने नहीं मिल रहे हैं या फिर 50% मिल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक समय के बाद में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कैमद्रुम दोष का क्या दोष होता है। मतलब वो तो बहुत ही उन्नति कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत चीजों को हासिल कर रहे हैं, और कैमद्रुम दोष का बिल्कुल प्रभाव उनको नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में क्या विशेषता होती है, कैमद्रुम दोष भंग कैसे होता है, इस पर हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको इंटरेस्ट होगा तो मुझे बताइएगा, मैं और वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। कमेंट के आधार पर, जितने कमेंट आएंगे उस आधार पर फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम आज बात क्या कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे भाई कैमद्रुम दोष होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात है। लेकिन अब ये कैसे जाने कि कैमद्रुम दोष का प्रभाव आपके ऊपर है या नहीं, कैमद्रुम दोष का प्रभाव क्या होता है, ये करता क्या है, ये बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई 80% एस्ट्रोलॉजर्स ही नहीं जानते कि ऐसे कैमद्रुम के नाम का भी कोई दोष है। तो ये दोष भाग्य की हानि करता है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हमारे शास्त्रों में कैमद्रुम दोष को दरिद्र दोष कहा गया है। दरिद्र दोष, जो शास्त्र बनाने वाले ऋषि मुनि हैं, उनको तो पता था कि दरिद्र का क्या मतलब है, लेकिन आजकल के कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मतलब 80% तो नाम ही नहीं जानते। उन 80% में 20% के लिए भी मैं कहूंगा कि 19%, उस 20 में से भी 19% एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनको ये दरिद्र दोष का भी अर्थ गलत पता है। दरिद्र का मतलब ये नहीं है कि जिसको कैमद्रुम दोष है उसके पास पैसा ही नहीं होगा। मतलब जो जानते हैं उसमें से 99% लोग कैमद्रुम दोष का ये बताते हैं कि भाई इसके पास कुछ पैसा ही नहीं होगा। जबकि मैंने ऐसे कई अमीर अमीर लोग देखे हैं जिनको कैमद्रुम दोष है कुंडली में, और कैमद्रुम दोष की वजह से परेशान भी हो, और उनके पास करोड़ों रुपए हैं। तो ये क्या है? तो देखो, दरिद्र का मतलब मैं आपको समझाता हूं। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ये बड़े बड़े फिलोसोफर रहे हैं। आज तो ऐसा कोई फिलोसोफर हो ही नहीं सकता, ऐसे फिलोसोफर्स रहे हैं। तो ये जो इनका दरिद्रता का मतलब होता है मानसिकता से। इनका दरिद्रता का मतलब जो आपको दिख रहा है उससे नहीं होता। बात ये सही भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ रुपए है, लेकिन वो बात करते हैं अपनी जान दे लेने की। वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं क्योंकि वो खुश नहीं है। तो ऐसे करोड़ रुपए का मतलब क्या है कि खुशी नहीं है। तो कैमद्रुम दोष वाला जो है ना, वो भाग्य ही महसूस करता है। उसको ये लगता है कि यार मेरे पास सब कुछ है। मतलब दूसरा व्यक्ति उसको देखेगा तो बोलेगा यार तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास सब कुछ है, सब चीजें तो है, लेकिन वो बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं। जैसे आपने कंथारा मूवी देखी होगी, जिन्होंने देखी है वो रिलेट कर पाएंगे। वो एक राजा होता है, एक जगह का राजा, और वो राजा बड़ी असंतुष्ट होता है अपने जो भी कर रहा होता है। तो वहां से वो खोज पे निकलता है, और उसके अच्छी पत्नी भी होती है, उसका अच्छा राज्य भी होता है, सब मानने वाले लोग भी होते हैं उसको, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से असंतुष्ट रहता है। तो राजपाट वो त्याग करके बाहर निकल आता है कुछ किसी खोज में, है ना। बाद में फिर उनको माता जी मिलती हैं और फिर होता है। लेकिन मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज ये है कि वो असंतुष्ट है। अब उसे उसका उपाय मिल गया, लेकिन उपाय ना मिलता तो क्या होता? तो वो उसके पास सब कुछ था लेकिन कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार से कैमद्रुम दोष वाला व्यक्ति होता है कि उसके पास सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ छाड़ करके या तो वहां पर असंतुष्ट रहता है, छोड़े भले ही ना, लेकिन असंतुष्ट रहता है। ये कैमद्रुम दोष का प्रभाव है। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे
चंद्र बैठे हुए जैसा मैंने पहले बताया और आपको ये सब चीजें नहीं लग रही है, तो आप समझिए कैमद्रुम दोष आपका भंग हो गया है। या फिर भंग नहीं हुआ है तो किसी और वजह से आपको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। अब वो सपोर्ट कहां से मिल रहा है ये अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मिलता है सपोर्ट, और भंग कैसे होता है ये भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य चीज ये है कि कैमद्रुम दोष जो है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैमद्रुम दोष के यदि रिजल्ट जो मैंने आपको बताया यदि मिल रहा है आपको, तो इनका उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं क्या उपाय क्या, तो ये सब आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।